फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में बंधन विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन के बंध तत्व की व्याख्या के क्रम में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन दर्शन में 8 प्रमुख प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनमें ज्ञान वर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। हम देख चुके हैं कि कर्म पुद्गलों का जीव को कर लेना ही बंध है। उपयुक्त वर्णन में बंधन में जो 5 कारण बताए गए हैं, उनमें मिथ्या तत्व का अर्थ है सद विवेक, अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव अर्थात रागादि, प्रमाद का अर्थ है असावधानी, कसाय का अर्थ है क्रोध, लोभ, मान और माया तथा योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध दर्शन में बंधन विचार। बौद्ध दर्शन अविद्या को ही संसारिक दुखों का मूल कारण मानता है। अविद्या कर्म और क्लेश को बंधन, संक्लेश, मल, अशुद्धि कहते हैं। बंध अविद्याजन्य शास्त्रों विज्ञानों का प्रवाह है। बंधन की अवस्था में विज्ञान प्रवाह में वासना वैचित्र्य के कारण विज्ञानों का वैचित्र्य और भेद सिद्ध किया जा सकता है। अविद्या संसार का मूल कारण भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मजीद निकाय में कहा गया है कि अविद्या का कारण आश्रय है, अर्थात आश्रय से ही अविद्या उत्पन्न होती है और फिर संस्कार आदि समस्त भव दुखों का उत्पाद होता है। अतः अविद्या के मूल में आश्रय है और आश्रय के मूल में अविद्या। इस तरह यह भव चक्र चलते रहता है। बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य संपुतवाद में अविद्या का उल्लेख आता है और प्रतीत्य संपुतवाद को न जानने के कारण ही मनुष्य भव बंधन में पड़ा रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद इस सिद्धांत को न समझने के कारण ही यह संसार का मानव इसके अंतःस्थल तक न जानने के कारण ही उलझे सूत सा गांठ पड़ी रस्सी या मंजू बब्बज घास सा उलझकर अपाय एवं दुर्गति को प्राप्त हो इसी संसार में भटकता रहता है। प्रतीत्य समुत्पात के निरूपण के कार्य के कारण ही निष्पत्ति करते हुए हम जरा जरा मरण से अविद्या तक पहुंचते हैं, जो निम्न प्रकार से है। हमें अप्रिय संजोग, प्रिय वियोग आदि व्याधि, शोक, जरा, मरण आदि दुखों क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जन्म लिया है। हम जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जन्म लेने के लिए प्रेरित करने वाले कर्म किए हैं और हमें उनका भोग करने के लिए जन्म लेने की इच्छा है। ये कर्म और यह इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम भोगों के आसक्त होकर उनसे चिपक रहे हैं। यह आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि हम भोगों की तृष्णा। यह तृष्णा क्यों होती है? क्योंकि भोगों से इंद्रिय संवेदन जन्य सुख मिलता है। संवेदन क्यों होता है? क्योंकि इंद्रिय और विषय के संपर्क होता है। यह संपर्क क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, जिनमें प्रवृत्ति विषयों से संपर्क करने की होती हैं। ये 6 इंद्रियां क्यों होती हैं? क्योंकि नाम रूपात्मक मनोभौतिक संघात रूप देह हैं, जिसमें ये उत्पन्न होती है। यह संघात क्यों होता है? क्योंकि वह विज्ञान से अनुप्रमाणित है। विज्ञान इसमें प्रविष्ट क्यों होता है? क्योंकि अविद्या कर्मों में प्रवृत्त करती है। अतः अविद्या ही इस संस्कार चक्र रूपी दुख का मूल कारण है। उक्त अविद्या जन्य संस्कार को ही बंधन का एकमात्र कारण मानते हुए मूल मध्यम कारिका में निम्नवत उल्लेख प्राप्त होता है।
दर्शन की न्याय वैशेषिक धारा में अविद्याजन कर्म को ही बंधन का मूल कारण माना गया है। न्याय दर्शन के अनुसार जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार दुख का उपयोग करता है। आत्मा जब तक शरीर से संबंध रहती है तब तक दुखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। इंद्रिय और शरीर से संबंध रहने पर आत्मा का अप्रिय तथा अनुचित विषयों से संपर्क होता है और वह दुखों से बच नहीं पाती है। गौतम कृत न्याय दर्शन की टीका में आचार्य ढूंढीराज शास्त्री का कथन है कि शरीर सहित आत्मा का मन के साथ संयोग जो प्रारब्ध कर्म सहित वर्तमान रहता है उसे ही जीवन माना जाता है। जैसे चंद्रधर शर्मा वैशेषिक दर्शन की अवधारणा अभिव्यक्त करते हुए बंधन के संबंध में वैशेषिक मंतव्य को निम्नवत व्यक्त करते हैं। बंधन अविद्या से होता है। आत्मा अविद्यावश कर्म करता है। कर्म से धर्माधर्म संस्कार अदृष्ट एवं संचित होते रहते हैं तथा फलोन्मुख होने पर आत्मा के कर्म फल भोगार्थ सृष्टि उत्पन्न होती है। ईश्वर अदृश्य से गति लेकर परमाणुओं से आध स्पंदन के रूप में संचरित कर देते हैं और सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आत्मा जब तक कर्म जाल में फंसा है तब तक उसका बंधन बना रहता है। दर्शन में मन एवं इंद्रियों के बाह्य जगत के संपर्क में आने का कारण ही दुख की प्रवृत्ति बताई गई है। यही बंधन है जो दुखदायी है। दीघ निकाय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्पर्श के कारण ही वेदना होती है। चक्षु संस्पर्श और श्रोत संस्पर्श एवं प्राण संस्पर्श, जिह्वा संस्पर्श एवं काय संस्पर्श एवं मन संस्पर्श, इन सब के स्पर्श न होने पर स्पर्श का निरोध पर क्या किसी वेदना की उत्पत्ति होती नहीं है। संयुक्त निकाय में उल्लेख आया है कि ये चित्त विकार ही प्राणी को दुख और संकट में डालते हैं। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में बंधन की अवधारणा में चित्त की संलिप्तता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में बंधन विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।